बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है का लेक्चर नंबर 11 आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या है, सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को समझते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक को हम कहते हैं प्री मतलब बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले, फिक्सेस मतलब फिक्स करना। तो ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। द वर्ड्स और लेटर्स यूज्ड बिफोर एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। वो लफ्ज़ या वो लेटर, वो अल्फाज या वो लेटर जो एसआई यूनिट से पहले हम यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट को हमने पढ़ा था सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट से, जिस तरह किलोग्राम है, मीटर है और केल्विन है, ये सारे एसआई यूनिट से इससे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या जो लेटर इस्तेमाल होगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो ये हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। अब ये केजी हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है। तो इससे पहले क्या यूज़ हुआ है, इससे पहले जो भी वर्ड्स या लेटर हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। उसी तरह ये भी ऐसा एक मीटर एक एसआई यूनिट है। इससे पहले जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर 10⁻8, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब बात यह है कि प्रीफिक्सेस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। अक्सर औक़ात हमारे पास बहुत छोटी या बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि वो नंबर वो मेथड जिसमें हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लेकिन प्रीफिक्सेस में हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस का फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत बड़े नंबर्स अगर हम किसी से कहें कि अपनी कॉपी में जो है नोट कर लो, तो उससे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। जिस तरह मैंने एक नंबर लिखा है, ये एक वैल्यू है जिसमें 18 ज़ीरो है। अब अगर उसने 17 ज़ीरो लिखा या 19 ज़ीरो लिखा, दोनों हालतों में ये गलत साबित होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसको 10⁻⁴ की शक्ल में लिखते हैं। जिस तरह 25 मल्टीप्लाई 10⁻18। अब 18 का मतलब क्या है, ये जो ज़ीरो है ये हमने इस पावर की शक्ल इसको दिया। तो प्रीफिक्सेस हमारी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियों को रोकते हैं। अब आते हैं कि प्रीफिक्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीफिक्सेस होते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखना है कि प्रीफिक्सेस में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक मल्टीपल्स और एक जो हमारे पास है सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स मल्टीपल्स किस चीज़ को कहते हैं, मल्टीपल्स असल में पाड़े को कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 10। यहाँ पे प्रीफिक्सेस में अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 और सब मल्टीपल्स ऑफ 10। क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर कोई पावर पॉजिटिव था, मिसाल के तौर पर 10⁻24 kg या 10⁻−31 kg, ठीक है, ये जो मल्टीपल अक्सर हम कहते हैं 10⁻10 की शक्ल में तो है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव था तो फिर इसको मल्टीपल कहते हैं, अगर ये नेगेटिव था तो फिर इसको सब मल्टीपल कहते हैं। अब आते हैं इसके टेबल में। इसका जो हमारे पास टेबल है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी भी वैल्यू में अगर 10⁻1 दिया है तो इसको हम एक ग्रीक नाम भी देते हैं, इसको ग्रीक नेम से हम पुकारते हैं। अगर 10⁻, जिस तरह यहाँ पे लिखा था, हमने लिखा है 10⁻18। 10⁻18 की जगह हम एग्जा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। 10⁻1 जो हमारे पास है वो क्या है, डिका।
10⁻² क्या है, हेक्टो, लेकिन ये प्लस में होना चाहिए, फिर ये इसका नाम है। अगर कहीं पे भी 10⁻³ आया तो इसको हम किलो से ज़ाहिर करते हैं। ये 10⁻1 को हम DA से ज़ाहिर करते हैं, इसका सिंबल DA है। और 10⁻² जो हमारे पास है उसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, हेक्टो। इसका नाम है, ग्रीक नेम है हेक्टो, और इसको H से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 10⁻³ जो है किलो है, K से ज़ाहिर करते हैं। 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा और G से ज़ाहिर करते हैं। 10⁻12 टेरा, T से ज़ाहिर करते हैं। 10⁻15 पेटा, P। 10⁻18 एग्जा, E। 10⁻21 जो हमारे पास है वो जेटा है, Z से ज़ाहिर करते हैं। 10⁻24 योटा है, यानी Y से हम ज़ाहिर करते हैं। ये तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए है कि प्रीफिक्सेस में अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इस 10⁻ की जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव में आया, नेगेटिव जिस तरह ये है 10⁻, -1 अगर आया, इसको डेसी से ज़ाहिर करते हैं और इसका सिंबल D है। 10⁻2 सेंटी से ज़ाहिर करते हैं और सिंबल C है। 10⁻3 मिली से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल m इसका सिंबल है। 10⁻6 माइक्रो से ज़ाहिर करते हैं और माइक्रो का बाकायदा जो है सिंबल ये है। 10⁻9 नैनो है, N। 10⁻12 पिको, P। 10⁻15 पेम्टो, F। 10⁻18 अटो और A से ज़ाहिर करते हैं। 10⁻12 जेप्टो से ज़ाहिर करते हैं, यानी Z। 10⁻24 योक्टो से ज़ाहिर करते हैं और Y। ये बहुत लाजमी है, ये प्रीफिक्सेस अक्सर फिज़िक्स में हम इसकी बहुत सी जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो कोई भी नंबर अगर आप बड़े या छोटे नंबर को 10⁻ की शक्ल में लिखते हैं और वो SI यूनिट से पहले हो तो इसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। और 10⁻ की शक्ल में जो नंबर है इसको अक्सर अवकात हम इस ग्रीक नेम से भी ज़ाहिर करते हैं। अगर ये भी लिखे सही है